हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बैंकिंग भी। जैसा आप लोग जानते हैं कि आरआरबी का नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि आरआरबी का नोटिफिकेशन कब आउट होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और उन सब लोग की इस ईयर का जो पेपर है आरआरबी का, आईबीपीएस का, दूसरे एग्ज़ाम का, उन एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे कि जो जो आपका सिलेबस है, जो जो सब्जेक्ट पूछा जाता है आरआरबी का एग्ज़ाम में, उसका सिलेबस क्या है। आपको तो सिलेबस एकदम पता होना चाहिए पहले, प्रिपरेशन सबसे पहले। उसके बाद आपका कंप्लीट सिलेक्शन स्ट्रेटजी क्या क्या रहने वाला है, उस पर भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो है बुक्स होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन में पढ़ना मतलब चॉइस करते हैं। तो उन लोगों के लिए कौन सा बुक्स उनको फॉलो करना चाहिए, कौन सा बेस्ट सोर्स है, उसके लिए भी हम बात कर लेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं वीडियो। पहले हम वीडियो का समरी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या इस वीडियो पे रहने वाला है। पहले जो टॉपिक हम बात कर लेंगे वो है वाई आरआरबी एग्ज़ाम, मतलब ये आरआरबी का जो एग्ज़ाम है ये क्यों और दूसरा आईबीपीएस का एग्ज़ाम से अलग है, और आपको आरआरबी को क्यों फोकस करना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो पे बात कर लेंगे। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में बात कर लेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहेगा उसके बारे में हम बात कर लेंगे। उसके बाद हम कंप्लीट सिलेबस एंड स्ट्रेटजी, मतलब जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि क्या सिलेबस रहने वाला है। आप तो तैयारी फाउंडेशन के लिए क्या क्या सिलेबस, क्या क्या पूछा जाता है, उसका स्ट्रेटजी क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे बात करेंगे। और उसके बाद है इंपॉर्टेंट बुक्स। बुक्स के अंदर कौन सा किताब आपको अभी के लिए पढ़ना चाहिए, एक बिगिनर्स के लिए कौन सा बुक इम्पॉर्टेंट होगा, कौन सा बुक प्रेफरेबल है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि आरआरबी क्यों, वाई आरआरबी एग्ज़ाम। तो पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है कि मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसका मतलब ये है कि जैसे आपको मैं पहले भी वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आरआरबी का पैटर्न ऐसा होता है कि आपको प्रीलिम्स में 40 रीजनिंग और 40 क्वांट आपको दिया जाता है। तो इसमें आपको रीजनिंग और क्वांट में 40-40 करके क्वेश्चन पूछा जाता है। जहाँ पे दूसरा आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम है उसमें इतना सारा रीजनिंग और क्वांट का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो जिस लोग क्वांट पे स्ट्रांग है, जिस लोग रीजनिंग पे स्ट्रांग है, तो वो लोग आसानी से इसमें मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। तो इसके लिए ये एक एग्ज़ाम आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इसके बाद जो पॉइंट है वो इंग्लिश इज़ नॉट मैंडेटरी। ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इस एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में आपको इंग्लिश का कोई झंझट नहीं रहने वाला है। इंग्लिश नहीं होता है प्रीलिम्स में, ये मेंस में होता है। फिर मेंस में भी इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, इसलिए आप आसानी से आपका क्वांट और रीजनिंग का अच्छा नॉलेज लेके प्रीलिम्स को करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, चूज हिंदी एज लैंग्वेज सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेंस पे इंग्लिश आएगा, तो मेंस पे भी इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है। वहाँ पर भी आप इंग्लिश के जगह हिंदी एज ए लैंग्वेज को आप चॉइस कर सकते हो। इधर इट विल बी इंग्लिश और इट विल हिंदी। तो आप इंग्लिश को चॉइस कर सकते हो या फिर हिंदी को चॉइस कर सकते हो। जिन जिन स्टूडेंट का इंग्लिश में डर है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, वो लोग आसानी से हिंदी ले सकते हैं। हिंदी तो उनको आता ही होगा। 4 नंबर पॉइंट जो लिखा हुआ है कि स्टेट लेवल एग्जाम्स एंड कंपटीशन, इसका मतलब ये है कि ये ही एक अकेला एग्जाम है आईबीपीएस का जहाँ पे आपको प्रोविशनरी ऑफिसर भी आप एज ए स्टेट लेवल कंपटीशन क्लियर करके बन सकते हो। इसका मतलब ये है कि आईबीपीएस का जो अदर एग्जाम होता है, क्लैरिकल पोस्ट में आपका स्टेट लेवल वैकेंसी निकलता है, पर ऑफिसर के लिए सब वैकेंसी पैन इंडिया होता है। पर इस आरआरबी में रीजनल रूरल बैंक में आपको एज ए स्केल 1 ऑफिसर, बैंक का आधिकारिक भी बन सकते हो आप स्टेट लेवल कंपटीशन करके। आपका खुद का स्टेट का कंपटीशन आपका खुद का स्टेट का कंपटीटर के साथ होगा। इसका बाद जो लिखा हुआ है कि होम पोस्टिंग एंटारियो सर्विस लाइन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। आप आरआरबी का अगर नौकरी करना चाहते हो, कि आप अगर जैसे बैंकिंग दूसरे जॉब पे होता है कि पैन इंडिया जॉब रहता है, आपको होल इंडिया किस कहाँ पे भी वो पोस्टिंग दे सकता है। यहाँ पे कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि आपको घर पे दे बाहर पे नहीं दे। पर इन केस ऑफ आरआरबी वो आपको हमेशा के लिए होम में ही पोस्टिंग देगा, आपका स्टेट में ही पोस्टिंग देगा। ऐसे बाहर में आपका कोई पोस्टिंग नहीं होने वाला है। इसका बाद जो पॉइंट है, कॉम्पैरेटिवली लेस डिफिकल्ट देन अदर आईबीपीएस कॉन्डक्टेड एग्जाम, ये भी एक पॉइंट है। जैसे आप जानते हैं आरआरबी का जो पीओ का भी जो पेपर होता है, और दूसरे जो एसबीआई वगैरह होता है, आईबीपीएस का जो दूसरा पीओ क्लर्क का पेपर होता है, उसके हिसाब से इसका कंपटीशन लेवल बहुत ही कम रहता है। इसलिए आप आसानी से इसको फोकस करके ये एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसके बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से आपको आपका जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट डेट, आरआरबी का कैलेंडर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जाम का डेट है 27 जुलाई, 2 अगस्त, 3 अगस्त को आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम का डेट होगा। और इसका जो मेंस का एग्ज़ाम का डेट होगा वो होगा 13/9/2025, का मतलब 13 सितंबर 2025 को।
और जो ऑफिस असिस्टेंट होगा, जो इसका क्लरिकल जो पोस्ट है, उसके लिए आपको प्रिलिमिनरी का डेट है 30/8/2025, 6/9/7/9, 30 अगस्त, 6 सितंबर और 7 सितंबर को। और इसका मेंस एग्ज़ाम 9 नवंबर को होने वाला है। ये पूरा का पूरा फिक्स है। और ऑफिसर स्केल ऑन यानी पीओ के लिए जो इंटरव्यू वगैरह होता है, वो इंटरव्यू आपका मेंस एग्ज़ाम के बाद शेड्यूल होगा। वो जनरली दिसंबर महीने में ही होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा हो जाता है कि सिलेबस क्या क्या है। मतलब सब्जेक्ट तो मुझको पता है, पर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या क्या है। तो उसके लिए मैं एक बेसिक आउटलाइन में यहाँ पे दे रहा हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाला है आपका। तो इन बेसिक सब्जेक्ट ऑल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है, वो है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। इस 3 सब्जेक्ट को आपको बेसिक मान के चलना है। जैसे कि आप जानते हैं कि आरआरबी में इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, मतलब मेंस में पूछा जाता है। और कहीं और किसी किसी के लिए तो मेंस में भी इंग्लिश भी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वो हिंदी चॉइस कर लेते हैं। तो फिर भी मैं 3 सब्जेक्ट का क्या क्या बेसिक सिलेबस रहेगा, उसके लिए मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। तो पहले ही देख लेते हैं कि क्वांट के बारे में। क्वांट जैसे आप देख सकते हैं कि क्वांट सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे 3 पार्ट में ब्रेक कर चुका हूँ। एक आपका है यहाँ पे स्पीड मैथ, एक है अरिथमेटिक और है डीआई। डीआई का फुल फॉर्म है डेटा इंटरप्रिटेशन। ये 3 चीज़ ऐसे है कि ये 3 चीज़ के ऊपर में ही आपका पूरा का पूरा क्वांट का क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है। वो आपका प्रीलिम्स हो सकता है, मेंस हो सकता है, किसी भी स्टेज पे आपका जो क्वांट का जो पेपर आता है उसके इन 3 टॉपिक का ऊपर बेस करके ही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सेट होता है। तो हम स्पीड मैथ के अंदर क्या क्या चीज़ पूछा जाता है वो थोड़ा देख लेते हैं। कि जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पीड मैथ के अंदर सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये आपका जो बॉडमस रूल होता है, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ऐसे करके जो क्वेश्चन 1 लाइनर वो पूछा जाता है। नंबर सीरीज पूछा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाता है। ये स्पीड मैथ के अंदर आता है। अब हम बात कर लेते हैं एरिथमेटिक के बारे में। एरिथमेटिक के अंदर बहुत सारे टॉपिक है जो आपको पूरा का पूरा कवर करना है। और एरिथमेटिक ऐसा एक टॉपिक है जिसको आपको कवर करके ही जाना है, क्योंकि एरिथमेटिक और डीआई मिला के ही आपका पूरा पेपर का 70 से 80% पूछा जाएगा। और बाद बाकी जो पोर्शन है वो स्पीड मैथ पूछा जाता है। और किसी किसी क्वेश्चन पेपर में आपका एरिथमेटिक के ऊपर बेस करके डीआई पूछा जाता है। तो अगर आपका एरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो आप डीआई भी सॉल्व नहीं कर सकते हो। एरिथमेटिक का जो जो टॉपिक आपका पूछा जाता है चैप्टर्स, वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज एंड एजेस, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम्स एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन्स, प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आपको सब टॉपिक का हर एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। एक भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है, ये आप मान के चलिए। स्किप अगर आप कोई भी चैप्टर स्किप करते हो तो इसके लिए आपको बाद में दिक्कत हो सकता है। मतलब प्रीलिम्स पे भी अगर आप प्रीलिम्स में निकल भी गए हो, मेंस में जाके आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। और आप देख पा रहे डीआई जो है डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक है। जैसे टैबुलर डीआई होता है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है, राडार चार्ट है, केसलेट है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारा डीआई देखने को मिल जाएगा, वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पर ये सब डीआई आपका प्राइमरी है, ये आपको करना ही करना है। इसके अंदर ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो टॉपिक है वो है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में भी आप जैसे देख पा रहे हो कि मैं 3 टॉपिक के अंदर इसको डिवाइड कर चुका हूँ। एक है वर्बल, एक है एनालिटिकल, एक है लॉजिकल। वर्बल के अंदर कौन सा टॉपिक आने वाला है, जैसे आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, डेटा सफिशिएंसी। ये सब आपको वर्बल रीजनिंग के अंदर आने वाला है। मैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को ग्रीन के अंदर क्यों रखा हूँ कि सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर ही पूरा का पूरा बैंकिंग रीजनिंग खड़ा हुआ है। ये 2 चैप्टर आपको करना ही करना है। सबसे ज़्यादा वेटेज सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का होता है। कोई भी रीजनिंग का पेपर आप उठा लो, उसमें आप देख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो एनालिटिकल का पार्ट में यहाँ पे है इनइक्वलिटी, सिलोगिज्म, मशीन इनपुट, ये भी चैप्टर आपको करना है। और लॉजिकल जो रीजनिंग होता है ये मेंस का पार्ट है। मेंस में ये लॉजिकल रीजनिंग आपको आता है, जिसको हम क्रिटिकल रीजनिंग भी कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर होता है, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट्स, एजम्पशन, इन्फरेंस, आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। इसके बाद जो टॉपिक है वो है इंग्लिश का। जैसे आप जानते हो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज का कोई बाउंडेड सिलेबस नहीं रहता है कि आपको यही पढ़ना है, यही नहीं पढ़ना है। इंग्लिश का जैसे आपको ग्रामर तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, ग्रामर आपको आना चाहिए। आपका रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए,
आपका ग्रामर्स का हर रूल आपको पता होना चाहिए, नाउन प्रोनाउन ऐसा सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए भी एक एक टॉपिक मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। जो जो टॉपिक से बैंकिंग एग्जाम पे इंग्लिश के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका अनसीन है, जो आप इंटर के समय पे, स्कूल के समय पे कर चुके हो, उसके ऊपर बेस करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये एक टॉपिक होता है, एक फ्रेज है उसको अब रिप्लेस करके क्या करेक्ट फ्रेज होगा। फ्रेज रीअरेंजमेंट, ये भी उस जैसा ही है। क्लोज टेस्ट, ये एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का एक क्वेश्चन होता है, जहाँ पे आपको एक वर्ड का सबसे नज़दीक जो वर्ड है, क्लोज जो वर्ड है, उसको आपको चॉइस करके उसको सब्सटीट्यूट करना है। दूसरा जो स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स, फिलर्स, डबल एंड सिंगल, फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है। पैरा जम्बल एक नया टॉपिक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एक सेंटेंस को जम्बल फॉर्म में दिया जाएगा, उसको आपको करेक्ट करके सही करना है। वर्ड स्वैप, वर्ड को स्वैप करके सेंटेंस को करेक्ट करना है। वर्ड यूजेस, वर्ड का परफेक्ट यूज़ कौन सा होगा। एरर डिटेक्शन, इस एरर डिटेक्शन के लिए आपको ग्रामर का हर एक चैप्टर अच्छे से याद होना चाहिए। बेसिक ग्रामर रूल्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मैच द कॉलम, स्पेलिंग एरर्स, फ्रेज एंड इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब ऐसा टॉपिक है जो आपका एग्जाम में बहुत बार 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 पूछा जाता है, ये आपको एकदम कवर करना ही करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है। अब हम बात कर लेंगे कि इंपॉर्टेंट बुक्स क्या क्या रहने वाला है। पहले ही मैं बोल देता हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टीचर का भी मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ ऐसा बुक है जो बुक मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान मैं फॉलो किया हूँ, मैं प्रैक्टिस किया हूँ, वही मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा क्वेरी आ रहा है कि सर क्या क्या बुक फॉलो करें, हम तो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कोई टीचर से पढ़ रहे हैं, पर प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस के लिए मैं अभी सोर्स यहाँ पे लेके आया हूँ। पहले आप देख सकते हो क्वांट के लिए जो मैं बुक मैंने फॉलो किया था, ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। एस क्वांट करके एक किताब आता है जिसका अड्डा 247 पब्लिकेशन का है। इस पे आपको हर एक चैप्टर का इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, उसका प्री लेवल क्वेश्चन, मेंस लेवल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और दूसरा एक क्वांट का किताब है जो कैट एग्जाम का किताब होता है, उसका क्वांटम कैट जो सर्वेश के वर्मा का है। ये किताब भी मैं खुद, ये बुक भी मैं खुद प्रैक्टिस कर चुका हूँ। इसके अंदर एरिथमेटिक का चैप्टर बहुत अच्छे से दिया हुआ है और एरिथमेटिक का बहुत सारा क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है। इसके लिए आप एरिथमेटिक का एक एक चैप्टर का फाउंडेशन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और तीसरा जो लिखा है, यूज़ फ्री क्विजेस इन अड्डा 247 गाइडली एटसेट्रा, ये सब एक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फ्री क्विजेस मिल जाएगा उनके ऐप पर। वहाँ पे जाके आप पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में क्विज को सॉल्व करके आपका स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे लिखा है रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग का भी ये लिखा हुआ है, एस रीजनिंग बाय अड्डा 247 पब्लिकेशन। ये भी अड्डा 247 पब्लिकेशन का एस रीजनिंग का एक बुक है। ये भी मैं आपका प्रिपरेशन के दौरान कर चुका हूँ। इसके अंदर भी आपका जो मैं टॉपिक में सिलेबस के दौरान बताया, उस टॉपिक के ऊपर इंडिविजुअल बहुत सारे क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन है चैम्पियन रीजनिंग बाय सौरभ सिंह। सौरभ सिंह का एक किताब है चैम्पियन रीजनिंग करके। इस किताब में भी आपका बहुत अच्छे से बहुत पूरा सब रीजनिंग का जितना भी टॉपिक होता है, सब टॉपिक का बहुत सारा क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है। और अब इंग्लिश के बारे में जो मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश का कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। इंग्लिश के लिए आप बहुत सारे टीचर को फॉलो कर सकते हो, आप हर रोज़ न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो, इंडिविजुअल बहुत सारे प्लेटफॉर्म में फ्री क्विजेस आता है, मॉक टेस्ट आता है, उसको भी सॉल्व कर सकते हो। पर आप अगर अपना वोकाबुलरी को थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हो, स्टॉक ऑफ वर्ड बढ़ाना चाहते हो, तो इसके लिए निमिषा बंसल मैम का वोका प्रोडिजी करके एक बुक आता है, इसको मैं भी फॉलो किया था। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, उसको आप याद कर सकते हो। और यहाँ पे भी यूज़ फ्री क्विजेस इन अड्डा 247 गाइडली, ऐसा बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पे फ्री क्विज आपको मिल जाएगा। उसमें आप इंग्लिश का मॉक दे सकते हो, क्विजेस दे सकते हो, सॉल्व करके अपना एक्यूरेसी और स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो। ये सब टॉपिक के अलावा भी दो ऐसे सब्जेक्ट है जैसे जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज, जो आपको मालूम है जो आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं कंप्यूटर नॉलेज के लिए कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या क्या सोर्स है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब आपको बता दूंगा। और जनरल अवेयरनेस के लिए भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको मैं बता दूंगा कि कब से आपको पढ़ना है, जीए का कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना मार्क्स आपको स्कोर करना है, ये सब के लिए। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे आप हर दिन बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं, बहुत सारे अपडेट टेलीग्राम चैनल को हम लोग आपको देते हैं, तो जल्दी से जुड़ जाना। और चैनल पे अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।